गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बच्चों और समझते हैं एथिल अल्कोहल के गुण के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में भी एथिल अल्कोहल के गुण के बारे में बात किया था, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था। लेकिन आज हम उसी के आगे बात करेंगे, एथिल अल्कोहल के गुण के बारे में ही समझेंगे। तो जिन लोगों ने मेरा ये पिछला वीडियो नहीं देखा है वो हमारा पिछला वीडियो जाकर के देखे। उसके बाद जो है ये लेक्चर आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आने वाला है। देखिए, जब हम हैलोजन अम्ल से किसके साथ हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हैलोजन अम्ल से एथिल अल्कोहल की क्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल की क्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल की क्रिया, देखिए जब हम हैलोजन अम्ल से इसकी क्रिया कराते हैं तो एक तो यह है कि उसके जो है हैलोजन के जो है हैलोजन में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो उसके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एथिल के क्लोराइड, ब्रोमाइड, एथिल के हाइलोजन है उसका जो भी एलिमेंट हम लेते हैं, जो भी तत्व लेते हैं, उसी के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बनते हैं। और एक चीज और बनती है, पानी बनता है। सब में ये कॉमन फैक्टर है, सब में ये कॉमन बात है, सब में सबके साथ पानी बनता है। ठीक है, तो देखो किसके साथ C2H5OH के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं। C2H5 का OH का किसके साथ HCl के साथ रिएक्शन कराने पर, किसके साथ HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो HCl के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, C2H5 Cl प्लस H2O बनता है। देखो इसका रिएक्शन बड़ा सिंपल है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर लेता है, बाकी आपका इसका यही रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन क्लोराइड के ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करता है, C2H5OH प्लस HBr, ये रिएक्शन है आपका। क्या बनता है, C2H5Br बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। इसी तरह से अगर C2H5OH किसके साथ प्लस HI के साथ जब रिएक्शन करता है तो इसके साथ भी वही सेम रिएक्शन इसके साथ भी होता है, यानी कि C2H5I प्लस H2O बनता है। कहने का मतलब यह है कि इसके साथ एथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड आदि बनते हैं और साथ में इसके क्या बनता है, जल बनता है, पानी बनता है। पानी सब में बनता है और क्या बनता है, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, इसके साथ एथिल ब्रोमाइड, इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो एथिल आयोडाइड,
ठीक है। अब देखिए, जब ये जो है नाइट्रिक एसिड से क्रिया करता है, तो नाइट्रिक एसिड से क्रिया करने पर जब हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, किसकी, C2H5 C2H5OH की किसके साथ, HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। तो HNO3 के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, इसके साथ रिएक्शन कराने पर आपका एथिल नाइट्रेट बनता है, C2H5OnO2। क्या बनता है, C2H5OnO2 बनता है, प्लस और क्या बनता है, H2O बनता है, पानी बनता है। क्या बना, एथिल नाइट्रेट बनता है और पानी बनता है। इसी तरीके से अगर हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ, C2H5OH की क्रिया अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, H2SO4 से कराते हैं 100 टन सेल्सियस पर टेम्परेचर पर, तो 100 टन सेल्सियस टेम्परेचर पर अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, इसके साथ एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, C2H5OSO3 प्लस आपका साथ में H2O बनता है। मतलब एक बात हमको ये समझ में आ रही है, देखो बच्चों, एक बात यह आपको समझ में आ रही है कि एक तो आपका बनेगा ये पदार्थ और दूसरा आपका पानी बनेगा। मतलब आप किससे रिएक्शन करा रहे हैं, उसका आपका क्या बनेगा। जैसे इसमें एथिल क्लोराइड, एथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड बना, किसके साथ, हैलोजन अम्ल से जब हमने क्रिया कराई, किसके साथ, हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया कराई, पानी बना, है ना, और पानी बना दूसरा पदार्थ। लेकिन सब जितने भी अम्ल हैं, उन तमाम अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर एक चीज, एक बात जो कॉमन नजर आ रही है कि अम्ल से क्रिया करने पर आपका जो है पानी बनना तो तय है, पानी बनेगा बनेगा, है ना। लेकिन जब इसी का जो है आसमन करते हैं तो ये एथिल सल्फेट में किसको, इसका क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का जब हम आसमन करते हैं, यानी कि इस पर समानित दाब देते हैं, प्रेशर देते हैं, रिड्यूस्ड प्रेशर देते हैं, तो रिड्यूस्ड प्रेशर पर ये जो है किसमें, एथिल सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसको क्रिया करा करके देख लेते हैं, C2H5OSO3 H प्लस प्लस कर रहा हूं, इसका जब हम आसमन कराते हैं तो आसमन कराने पर ये किस में बदल जाता है, एथिल सल्फेट में बदल जाता है, यानी कि C2H5 का ट्वाइस SO4 में बदल जाता है। सल्फेट है ना, एथिल सल्फेट, ये आपका एथिल हो गया, ये आपका सल्फेट हो गया, ठीक है। और क्या बनाएगा, इसके साथ साथ देख लेते हैं, यहां पर जो है 2 लगा दीजिए, तो 2C2H5 आपका बच गया, SO4 एक हो गया आपका, एक SO4 और 2
H2 यानी कि H2SO4 बन जाएगा। लेकिन एथिल एल्कोहल, ये नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम इसे क्लीन कर दें। नोट कर लीजिए। लेकिन देखो यही जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, है ना, कितने अंश सेल्सियस पर एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 अंश सेल्सियस पर जब हम गर्म करते हैं तो इसमें गर्म करने पर जो है क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। पहले देखो रिएक्शन इसका क्या है, रिएक्शन का प्रोसेस ये है कि C2H5OH प्लस हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, H2SO4 के साथ एरोमार्क, इसको 100 अंश सेल्सियस पर पहले हम रिएक्शन कराते हैं। तो जब 100 अंश सेल्सियस पर रिएक्शन कराते हैं तो ये कई देखो जो एथिल एल्कोहल की जो है किसकी क्रिया, डाई एथिल ईथर बनने की जो है, डाई एथिल ईथर बनने की प्रक्रिया है, ये एक से अधिक पदों में होती है। और 100 अंश सेल्सियस पर जब हम रिएक्शन कराते हैं तो 100 अंश सेल्सियस पर रिएक्शन कराने पर क्या होता है, क्या बनता है, C2H5HSO4, C2H5HSO4 प्लस आपका और क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। अब इसकी C2H5HSO4 की का रिएक्शन जब कराते हैं किसके साथ, एथिल एल्कोहल के साथ अब क्रिया कराते हैं, कितने से अंश सेल्सियस पर, 140 अंश सेल्सियस पर। तो ये तो आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है 100 अंश सेल्सियस पर पहले अभिक्रिया कराते हैं, फिर इससे प्राप्त जो ये आपका क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, इसके साथ C2H5HSO4 के साथ रिएक्शन जब कराते हैं हम, किसके साथ, C2H5OH के साथ एथिल एल्कोहल के साथ, कितने अंश सेल्सियस पर, 140 अंश सेल्सियस पर। तो 140 अंश सेल्सियस पर रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, C2H5O C2H5 क्या बनता है, C2H5O C2H5 बनता है। क्या बना आपका, डाई एथिल ईथर बनता है, C2H5O C2H5 बनता है, प्लस H2SO4 बनता है, प्लस H2SO4 बनता है। ठीक है, क्लियर। अब आगे बात करते हैं, देखो एथिल एल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यदि हम क्रिया कराते हैं 170 अंश सेल्सियस से 180 अंश सेल्सियस पर, तो एथिलीन बनता है। यह भी अभिक्रिया एक से ज्यादा पदों में, यानी कि 2 पदों में यह अभिक्रिया होती है। 170 से 180 अंश सेल्सियस पर जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ लोग इसको जो है निर्जलीकरण भी कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं इसे, यानी कि इसमें सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है। एथिल एल्कोहल को सांद्र
सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य में जब 170 से 180 अंश सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसमें से क्या होता है, जल का एक अणु निकल जाता है और एथिलीन बनती है। देखो रिएक्शन भी इसका इसी तरीके से होता है। पहले तो हम C2H5OH प्लस H2SO4, ये सांद्र है आपका, कैसा है, सांद्र है। इस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 अंश सेल्सियस पर अभिक्रिया कराते हैं पहले, तो आपका क्या बनता है, C2H5HSO4 बनता है। क्या बना आपका, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस, और क्या बनता है, H2O बनता है। अब इसकी क्रिया किसके साथ, इसकी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो ये हमारा प्राप्त हुआ C2H5HSO4 जो हमारा प्राप्त हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, 170 से 180 अंश सेल्सियस तक गर्म करते हैं। 170 से 180 अंश सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, C2H4 प्राप्त होता है। CH2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, CH2 एसिटिलीन माफ करिएगा, एसिटिलीन कह रहा हूं, एथिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एथिलीन और क्या बनता है प्लस, इसके साथ साथ H2SO4 बन जाता है, H2SO4 बन जाता है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसे। अब हम